शाश्वत सत्य का उद्घाटन। अंश ने किताब को बंद कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। यह चक्र बार बार क्यों खुलता है? इसे कौन चला रहा है? क्या मैं सिर्फ एक मोहरा हूं? उसने ठान लिया था, अब वह इस चक्र के असली स्रोत का पता लगाकर ही दम लेगा। वह जान चुका था कि कालद्वीप या तामस वन केवल प्रतीकात्मक स्थान थे। असली रहस्य कहीं और छिपा हुआ था। गांव के सबसे बुजुर्ग साधु, जिन्हें सभी अघोरी बाबा कहते थे, ने अंश को बुलाया। तुम सोच रहे हो यह चक्र क्यों बार बार खुलता है ना? अघोरी बाबा की गहरी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। हाँ बाबा, मैंने इसे 2 बार खत्म किया है, लेकिन फिर भी यह वापस आ जाता है। इसका अंत कैसे होगा? अंश ने छल्लाते हुए पूछा। बाबा मंद मंद मुस्कुराए। तुम सोचते हो कि तांत्रिक इस चक्र का कारण है, लेकिन यह सच नहीं है। यह चक्र आत्माओं की ऊर्जा से चलता है, जिन्हें मोक्ष नहीं मिला। तांत्रिक सिर्फ इसका रखवाला है। असली रहस्य अंतरतम लोक में छिपा है। अंतरतम लोक यह कहाँ है? यह एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं फंस जाती हैं। न ये दुनिया में है, न ही किसी और में। ये एक अलग आयाम है, लेकिन वहां जाना बेहद खतरनाक है। अघोरी बाबा ने बताया कि अंतरतम लोक का द्वार उसी मंदिर के नीचे था, जिसे अंश ने कालद्वीप पर नष्ट किया था। तुम्हें वहां जाना होगा। आत्माओं के राजा से सामना करना होगा। अगर तुम उसे हरा देते हो, तो यह चक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर मैं हार गया, तो तुम्हारी आत्मा भी वहां फंस जाएगी, हमेशा के लिए। अंश ने अपनी हिम्मत जुटाई और कालद्वीप की ओर बढ़ा। द्वीप पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन अघोरी बाबा के दिए मंत्रों से उसने समुद्र में उस द्वार का पता लगा लिया। वह द्वार अंधेरे से भरा, ठंडी धुंध से घिरा, और जैसे ही अंश ने उसमें कदम रखा, वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। अंतरतम लोक ये जगह अकल्पनीय थी। चारों ओर सिसकियां और भटकती छायाएं थीं। अंश की नजर पड़ी। एक विशाल सिंहासन पर बैठी एक विकराल आकृति। आत्माओं का राजा वहां मौजूद था। उसका शरीर हड्डियों और आग से बना हुआ था। उसकी आंखें गहरी लाल और क्रोध से जलती हुई। राजा की आवाज गूंजी, तुम यहां क्या करने आए हो नश्वर? अंश ने अपने डर को पीछे छोड़ा। मैं इस चक्र को खत्म करने आया हूं। तुमने लाखों आत्माओं को बंधक बना रखा है, अब यह बंद होगा। राजा जोर से हंसा। यह चक्र किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होगा मूर्ख। यह ब्रह्मांड की रचना का हिस्सा है। यह झूठ है। हर शाप का अंत होता है, और मैं इसे खत्म करके रहूंगा। तभी राजा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आत्माओं की चीखें हवा में गूंजने लगी। धमाक! एक भयंकर हमला अंश की ओर बढ़ा, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर लिया। अंश ने वह अंतिम मंत्र पढ़ा। ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा उसके चारों ओर तेज रोशनी के रूप में फैल गई। राजा बुरी तरह चीखने लगा, नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? ये शक्ति तुम्हें भी खत्म कर देगी। अंश ने अंतिम शब्द कहे, अगर मुझे मरकर भी ये चक्र तोड़ना पड़े, तो मैं तैयार हूं। अंतिम बलिदान। रोशनी फैल गई। राजा धूल में बदल गया। अंतरतम लोक बिखरने लगा। अंश ने महसूस किया कि उसकी आत्मा इस रोशनी का हिस्सा बन रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचते हुए कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। फिर उसकी आंखें खुली। वह अपने गांव में था। शांति, तामस वन गायब हो चुका था। गांव वाले खुश थे। अंश समझ गया, चक्र टूट चुका है। उसने अपनी किताबों को जलाने का फैसला किया, ताकि कोई और इस चक्र के बारे में न जान सके। जैसे ही वह आखिरी किताब जलाने लगा, एक आवाज आई, तुमने चक्र तोड़ दिया, लेकिन इसे हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। जब दुनिया में अंधकार बढ़ेगा, यह फिर से शुरू होगा। अंश मुस्कुराया और धीरे से कहा, अगर ऐसा हुआ, तो मैं या मेरी आत्मा इसे फिर से खत्म करने के लिए लौटेगी। असली चक्र टूट चुका था, लेकिन ब्रह्मांड के नियम शाश्वत हैं।